क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 4 पार्ट 2 सोशल जस्टिस। तो जहाँ हम थे उसके आगे से अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम अग्री करें कि स्टेट जो है पेज 62 तक हो गया था। अगर हम अग्री करें कि स्टेट जो है वो ट्राई करे या हेल्प करे बहुत सारे डिस एडवांटेजेस मतलब ग्रुप्स का या फिर अंडर प्रिविलेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी का, कि वो कुछ हद तक इक्वालिटी दूसरों की तरह इंजॉय कर सके, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होगा, फिर भी डिसएग्रीमेंट अराइज होगा, फिर भी डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, लोग डिसएग्रीमेंट लाएंगे। किस वे में, कि किस तरीके से अचीव करना कुछ ऐसा बेस्ट मेथड कि जिससे ये चीज इंश्योर हो सके। मतलब सारे पॉलिटिकल थियोरिस्ट का यहाँ पे अलग अलग राय रहेगा। अब हम बात करते हैं कि एक डिबेट जो है वो आजकल के समय में चल रहा है हमारे सोसाइटी में, और साथ ही साथ दूसरे भी सोसाइटी में और सारे भी कंट्रीज में, नेशन स्टेट में, वर्ल्ड के। वो ये है कि क्या हम ओपन कंपटीशन थ्रू फ्री मार्केट, की मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जो है इसका जो है बहुत सारा जैसे ओपन कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर को राइट प्राइस मिलेगा, कंज्यूमर would be able to bargain more of the products। तो इस तरीके से, तो इसीलिए मतलब ये कहा गया है कि क्या हम ओपन कंपटीशन को प्रमोट करें थ्रू फ्री मार्केट, क्या ये बेस्ट वे है कि हम डिसएडवांटेज लोगों को हेल्प कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग आउट की जो बेटर ऑफ मेंबर्स जो हैं, जो बेटर ऑफ पीपल है, जो अच्छे से प्रिविलेज अफोर्ड कर सकते हैं, उनको भी, उनके सेंटिमेंट को भी हार्म नहीं करते हुए, डिसएडवांटेज का भी ख्याल रखते हुए फ्री मार्केट चला दे। जैसे कि आपका क्या, फॉर इंस्टेंस अगर आप ले सकते हो तो आप ये कहो कि जैसे कि अब फ्री मार्केट हो गया तो सबके लिए अफोर्डेबल प्राइस पे सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, हर रेट पे। और जो जिस तरीके का प्राइस पे कर सकता है वो वैसा अवील करता है, ठीक है। दाव क्वालिटी डिफरेंट होता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबके लिए अपने अपने अफोर्डेबिलिटी में अलग अलग चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो लोग बहुत प्रिविलेज है वो अपने हिसाब से जिएंगे, जो लोग डिसएडवांटेज हैं वो अपने हिसाब से, अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जिएंगे, और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी भी गुड्स से डिप्राइव्ड रहेगा, सबको सब कुछ मिलेगा पर अपना अपना तरीके का मिलेगा, जिस टाइप से वो पे करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे है कि विदाउट हार्मिंग द बेटर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, या फिर हम दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए कि वो पुअर को बेसिक मिनिमम, बेयर मिनिमम चीजें प्रोवाइड आउट कर सके, दे सके, ठीक है। और ये वो कैसे कर सके, इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस करे। हमारे कंट्री में ऐसा जो डिफरेंट अप्रोच है वो डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप सपोर्ट करते हैं, और जो डिबेट करते हैं कि किस तरीके से जो मेरिट्स है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स का, वो डिफरेंट मार्जिनलाइज सेक्शन को हेल्प करता है, ठीक है, वेदर वो रूरल बैकग्राउंड से हो या अर्बन बैकग्राउंड से। ओके। अब यहाँ पे है कि वी ब्रीफली एग्जामिन दिस डिबेट। हम इसको ब्रीफली एग्जामिन करेंगे, ठीक है, कि मार्केट, फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन क्या होता है, कि फ्री मार्केट प्रोवाइड करना इज, ये ज्यादा ये अप्रोच अच्छा है, या फिर स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को, डिसएडवांटेज ग्रुप्स को प्रॉपर सोशल गुड्स अवील हो पा रहे हैं कि नहीं, या कोई भी रिसोर्स अवील हो पा रहा है कि नहीं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्ट की दाल चावल एंड ऑल, वो तो है ही, पर एक यहाँ पे बात हो रही है सोशल जस्टिस, इसीलिए विल कंसिडर द सोशल गुड, अबाउट लाइक सोशल गुड लाइक हेल्थ, एजुकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पे है कि यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कहा है, इनका जो है मेन प्रोमिनेंट जो थ्योरी था, आप आगे पढ़ोगे, वो सोशल जस्टिस था। इन्होंने सोशल जस्टिस के बारे में कहा। अब यहाँ पे 1936 में एक एनालिसिस ऑफ कास्ट
ओके, एनालिसिस ऑफ कास्ट इन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने सोशल जस्टिस के बारे में प्रॉमिनेंटली बात की है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि जस्ट सोसाइटी जो होता है वो एक ऐसा मतलब एक सोसाइटी होता है जिसमें जो असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस होता है और डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट होता है, जो कि डिसॉल्व किया जाता है इनटू द क्रिएशन ऑफ कंपैशनेट सोसाइटी। मतलब एक जस्ट सोसाइटी ऐसा होता है जहाँ पे एक सेंस होता है कि आप ना मतलब एक आपको लाइक कि आप एक कम आप के अंदर एक ऐसा अंदर में आपकी विचारधारा आना चाहिए कि आप अपने सोसाइटी के मेंबर्स से ऐसे घृणा नहीं करें, आप अ, ऊंच नीच या फिर कोई ऐसा चीज नहीं रखें। आपको जो है कंपैशनेट होना पड़ेगा, एम्पथाइज होना पड़ेगा, इमेंसिपेट करना पड़ेगा, ये इनका सिंपल सिंपल कहना है। ओके, अब यहाँ पे फ्री मार्केट और स्टेट इंटरवेंशन की बात करते हैं अगर, तो फ्री मार्केट के जो सपोर्टर होते हैं वो ये मेंटेन करते हैं एज फार एज पॉसिबल कि इंडिविजुअल को फ्री टू ओन मोस्ट ऑफ द अपने प्रॉपर्टी पे हक होना चाहिए, मतलब मोस्टली वो अपना प्रॉपर्टी ओन कर सके, इस चीज का उनको हक होना चाहिए फ्रीली। और वो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में आ सके रिगार्डिंग द प्राइस, वेजेस, प्रॉफिट, बेनिफिट्स, ये सब चीजें। वो फ्री हो, कोई भी इंडिविजुअल फ्री हो कि वो दूसरे से compete कर सके, एक दूसरे से टू गेन द बेस्ट लाइक मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सके, ठीक है, बेस्ट निकाल सके, बेनिफिट कर सके। अब ये जो है वो एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है फ्री मार्केट का। सपोर्टर फ्री मार्केट के जो होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि अगर मार्केट जो है वो फ्री हो स्टेट के इंटरवेंशन से, तो जो भी द सम ऑफ द मार्केट ट्रांजैक्शन जो होता है वो ओवरऑल एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ले आता है, और जिसको जिस तरीके का बेनिफिट अपने अपने बेनिफिट्स और ड्यूटी होते हैं सोसाइटी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वो आराम से अपना एक जस्ट सोसाइटी बन जाता है कि जिसको जितना तरीका होगा वो अपना बेनिफिट ले लेगा अपने दिमाग से, क्योंकि वो अपना स्किल लगाया, थोड़ा एफर्ट लगाया, थोड़ा टैलेंट लगाया और वो कर लेगा उस चीज से। ओके, वो आ जाएगा उस चीज में। लेकिन अगर अगर आपको लाइक अगर आपके पास जैसे कि टैलेंट है, मेरिट है, आप अपने सोच सकते हो, समझ सकते हो, तो आप उस तरीके के तरीके से अपना जो भी चीज अवील कर लोगे बेनिफिट, ठीक है, तो वो आपके लिए जस्ट है। जो कम दिमाग लगाया, जो कम सोचा, जो कम टैलेंट दिखाया, उसको उसी के हिसाब से मिला। तो अपने ड्यूटी और बेनिफिट्स आपका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अगर फ्री मार्केट चला तो, ठीक है, बिना स्टेट इंटरवेंशन के, ये कहना है। अब यहाँ पे है कि इसमें जो भी दोज विद द मेरिट एंड टैलेंट, जो भी मेरिट या टैलेंट जो है वो रिवॉर्ड हो जाएगा अकॉर्डिंगली, जैसा मैंने बोला, ठीक है। और जो भी जैसे जो इनकॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट मतलब होता है कि अयोग्य कह सकते हैं, कि मतलब जो उतना योग्य नहीं होगा, ठीक है, अपने अपने योग्यता के हिसाब से सबको सब मिलेगा, और जो उतना योग्य नहीं होगा, इनकॉम्पिटेंट होगा, उसको लेस रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब कम बेनिफिट या कम रिवॉर्ड मिलेगा, इस तरीके से। अब ये they would maintain just that whatever be the outcome of the market distribution, ये just, और ये इस तरीके से सहमत होंगे सब लोग कि ठीक है, ये अप्रोच अच्छा है, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आउटकम ऑफ द मार्केट होगा उसका मतलब है कि वो जस्ट होगा। ओके, वो जस्ट है, हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जैसा हुआ, जो भी हुआ, दैट इज जस्ट। अब यहाँ पे है, however not all free market supported today would support absolutely unregulated market. However, अब आप यहाँ पे जैसे FRMB वगैरह एक्ट जो है आप आगे चल के पढ़िएगा, या फिर इकोनॉमिक्स वाले लोग जो है वो पढ़ते होंगे कि ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग जो है फ्री मार्केट के जो सपोर्टर हैं वो उनको चाहिए कि नहीं नहीं भाई, बिल्कुल छोड़ दो, हटाओ, हमें तो अब कोई किसी की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही ठीक है, हमें स्टेट की जरूरत नहीं। नहीं, वो ऐसा भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मतलब कि अनरेगुलेटेड मार्केट नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मैनेजर हो, कोई ऐसा रेगुलेटरी बॉडी हो जो हमारे फ्री मार्केट को भी रेगुलेट करे। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन हो, फॉर इंस्टेंस कि स्टेट को अपने
कुछ स्टेप इन टू इंश्योर कि ऐसा भी नहीं कि जो भी कॉम्पिटेंट है, जो भी बहुत ज्यादा काबिल है, वो अपने मन से बहुत सारी चीजें अवील कर लिए और जो इनकॉम्पिटेंट है उनको कुछ मिला ही नहीं। तो इस तरीके में क्या करना पड़ेगा कि रेगुलेटरी बॉडी जो स्टेट बनाता है वो आएगा, इंटरवीन करेगा और इंश्योर करेगा कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल द पीपल होना चाहिए। अब जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी की फॉर इंस्टेंस बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं वो बहुत पैसा बनाते हैं, बहुत बेनिफिट करते हैं बिजनेस से। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे ही एक रेगुलेटरी बॉडी कूदती है, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडी आप कह सकते हैं कि जो सेबी है हमारी, ओके, सेबी जो है हमारी, वो है एक रेगुलेटरी बॉडी। तो ये क्या करती है, इन्वेस्टर्स के साथ अन्याय ना करे कोई भी हाई यील्डिंग कंपनीज हो गई या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, वो नहीं करे इन्वेस्टर के पैसों के साथ खिलवाड़। तो उसके लिए ये एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है कि जो उन लोग जो भी हैं मैनेजमेंट कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो सबके पास ज्यादा बेनिफिट ना जाके वो इन्वेस्टर की भी रक्षा हो, उनके हित में भी चीजें आए। इसीलिए बाय द टाइम ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते रहती है, इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टल बनाती है ताकि इन्वेस्टर्स के साथ जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। सो दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर नाउअडेज कि स्टेट जो है वो किस तरीके से इंटरवीन करेगी कि लोग को इक्वल टर्म्स में हर चीजें इंश्योर हो। अब है कि बट दे माइट आर्ग्यू, फ्री मार्केट वाले भी आर्ग्यू ये भी करते हैं कि इवन द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग people with the basic needs might be allowed in the markets like healthcare, education, such services। लेकिन अभी तो मैंने फाइनेंशियल सर्विस की बात की, लेकिन हेल्थ केयर और एजुकेशन की भी बात करें तो उसमें भी वैसी चीजें लागू होती है कि एजुकेशन के लिए भी आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है जिसमें इंटरफेयर करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ओके। ये जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, तो ठीक है भाई, जिसके लिए कैपिटलिस्ट है सोसाइटी तो वहां पे फ्री मार्केट है, तो अब जिसको जो भी कोचिंग या जो भी इंस्टीट्यूशन में, जो भी स्कूल्स में जाना होगा, अब पढ़ने वाले लोग धीरू भाई अंबानी स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, बट एवरी वन कैन नॉट जस्ट गो देयर और अफोर्ड दे। तो वहां पे क्या है कि बाकी लोग बिना पढ़े लिखे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। बाकी लोग के लिए भी तो देखना पड़ेगा ना कि उनको कैसे एजुकेट किया जाए। तो उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान है कि सभी को गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से बुक्स, स्कूल, सब चीज की सुविधा जो है वो प्रोवाइड करेगी। मिड डे मील्स वगैरह जो होती है इससे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ऐसा थोड़ी है कि जिनके पास पैसे कम है वो नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। तो वहां पे तो गवर्नमेंट को उनके लिए आना पड़ेगा, उनका इंश्योर करने के लिए हेल्थ, एजुकेशन और ये सब से। दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि प्राइवेट एजेंसीज जो है वो शुड बी इनकरेज टू गिव सच सर्विसेज, वाइल स्टेट पॉलिसीज जो है उनको भी एम्पावर करना चाहिए एज पीपल को कि वो ऐसे सर्विसेज को अवील करें। अब यहाँ पे कि इट माइट ऑल्सो बी नेसेसरी कि स्टेट जो है उसको स्पेशल हेल्प देना चाहिए टू ओल्ड एंड सिक जो कि compete नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एल्डरली लोगों को है जो बैंक में जो इंटरेस्ट रेट की बात हमने की, या फिर स्पेशल अटेंशन या स्पेशल ट्रीटमेंट जो देने की बात की, तो वो डिसेबल की के लिए जो है वो डिफरेंट रैंप बनवाने की बात की गई स्कूल और इंस्टीट्यूशंस में। तो ये सारी चीजें जो है स्टेट स्पेशल हेल्प देने का काम करती है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस ये कह सकते हैं कि जो रोल ऑफ स्टेट है ये सिर्फ ये सारे फ्रेमवर्क, रूल, लॉज, ये सब को मेंटेन करने के लिए नहीं। इसका मतलब इसमें ये भी आता है कि वो दो इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन फेयर हो, फ्री ऑफ एनी हिंडरेंस हो, फ्री ऑफ एनी कोई भी फियर या किसी भी तरह का प्रेशर के बिना हो, वो मेंटेन करे एक फ्री मार्केट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। अब ये मार्केट जो है इसको हम, इट इज सेड दैट ही डज नॉट केयर अबाउट एनी कास्ट या रिलीजन के बारे में ये केयर नहीं करता है। ये भी नहीं देखता है कि आपका क्या जेंडर है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, कुछ नहीं ये देखता है। ये सिर्फ न्यूट्रल बेसिस पे काम करता है और सिर्फ लोगों के मेरिट्स और स्किल्स जो आपके पास हैं उन पे आपको रिवॉर्ड देता है। अब आपके पास मेरिट है अगर, तो कुछ मैटर नहीं करता है कि वेदर यू बिलोंग टू व्हाट कास्ट, व्हाट रेस, व्हाट like what you have what your place of birth is, that doesn't matter at all. If you have talent, if you have skills,
कैन कनकर एवरीथिंग। ओके, सो ये होता है सोशल जस्टिस का रियल मीनिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्री मार्केट। अब यहाँ पे कि वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड इन द फेवर ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इट गिव्स अस मोर चॉइस। जैसा कि हमने बोला था कि फ्री मार्केट में आपको बहुत सारा प्रोडक्ट मिलेगा, आप बार्गेन कर सकते हो, आप चॉइस कर सकते हो, आपको इस दुकान में नहीं पसंद है तो यू कैन मूव टू द नेक्स्ट शॉप। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से आप जा सकते हो, बहुत सारे चॉइसेस बना सकते हो। अब है कि कोई डाउट नहीं है कि मार्केट सिस्टम जो है वो हमको ज्यादा चॉइस देती है एज अ कंज्यूमर। हम चूज कर सकते हैं कि क्या कौन सा राइस हम खाएंगे, कौन सा स्कूल हम जाएंगे, कौन सा हम हम क्या के लिए पे करेंगे। ठीक है, वी हैव द मीन्स टू पे फॉर देम। हम किसके लिए कैसे क्या चूज करते हैं, हमारे पास चॉइस की कोई कमी नहीं। अब यहाँ पे कि बट रिगार्डिंग द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है कि उस गुड्स का अवेलेबिलिटी जो है, क्वालिटी गुड्स का, अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स का होना चाहिए और सर्विसेज एट अ कॉस्ट पीपल कैन अफोर्ड। कि पीपल अच्छे कॉस्ट पे एक गुड क्वालिटी एडिबल, जैसे कि अब कोई भी है तो वो वैसा चावल तो नहीं लेगा जिसमें सिर्फ डस्ट ही बेच रहे हो। वो डेफिनेटली चाहेगा कि ऐसा हम खाना ले, ऐसा हम खाना खरीदे जो एक डिसेंट क्वालिटी का हो, जिसको हम खा सके। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें अगर प्राइवेट एजेंसीज जो है वो डू नॉट फाइंड इट प्रॉफिटेबल फॉर देम, तो वो प्रेफर ही नहीं करेगी कि वो उस मार्केट में एंटर करे, या फिर वो चीप, या फिर वो अगर चीप या सब सब स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो अब दिस इज वाई कि बहुत सारे कम ही ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं रिमोट रूरल एरिया में, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा एजुकेशन को उतना ज्यादा नहीं समझते कि हाँ उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी चाहिए, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, दैट इज रोटी कपड़ा मकान। तो फिर एजुकेशन के बारे में वो क्या सोचेंगे? और एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस होना, अगर वहां पे रूरल बैकग्राउंड में कोई पॉवर्टी का शिकार नहीं भी है, कोई अच्छे भी लोग हैं, तो वो ज्यादा सोचेंगे कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करे या फिर उसमें जाए। तो वैसा कोई एजुकेशन उनके लिए मायने नहीं रखेगा। तो इसीलिए वहां पे प्राइवेट स्कूल ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं रूरल एरिया में तो बहुत कम लोग अट्रैक्ट हो पाएंगे और आ पाएंगे। तो इसलिए वो वहां पे जाते ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट मार्केट स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इज द की सोल। ठीक है, टू ग्रो योर बिजनेस यू जस्ट डोंट नीड टू पुट एनीथिंग दैट goes into the loss making scene. So you have to be careful about your profit maximization. So this is the rule, so sole purpose of the thing. अब यहाँ पे है कि जो भी फ्यू प्राइवेट रिमोट एरिया में स्कूल्स हैं वो जो है लो क्वालिटी के, इतना ज्यादा बच्चे नहीं आते हैं, टीचर्स भी इतना ठीक नहीं है, नॉल ऐसे रहते। तो अब सेम वुड बी ट्रू फॉर हेल्थ केयर या फिर हाउसिंग की बात करें। सारे सिचुएशन में गवर्नमेंट को स्टेप इन करना ही पड़ता है कि ठीक है, अगर प्राइवेट स्कूल नहीं है, वहां पे अच्छे टीचर नहीं है या कुछ नहीं है, तो क्या वहां के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे स्टेट जो है वो इंटरवीन करेगी, अपने स्कूल्स खोलेगी और वहां बच्चे जाएंगे। अनदर आर्ग्यूमेंट जो है जिसको आप सुनते होंगे इन द डिफेंस ऑफ फ्री मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइज, ये कि क्वालिटी ऑफ सर्विस। जो भी प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो ऑफन सुपीरियर रहता है rather than द जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अच्छे टीचर लाते हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स, लैब एंड ऑल एवरीथिंग रहते हैं वहाँ पे, और वो प्राइस ही भी ज्यादा होते हैं और सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीज फैसिलिटीज थोड़ा कम रहती है। खैर, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया है ताकि इनरोलमेंट रेशियो जो है वो बच्चों का बढ़े, वो गवर्नमेंट एजुकेशन पे बिलीव करे और आगे आए। तो इस तरीके से अब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बट द कॉस्ट ऑफ द सच सर्विसेज में पुट देम आउट ऑफ द रीच ऑफ द पुअर। अब यहाँ पे है कि अब ये कॉस्ट जो है ऐसे सर्विसेज का, उनको मे बी पुट देम आउट ऑफ द रीच ऑफ द पुअर, कि इतना अच्छा क्वालिटी सर्विस है तो वहां पे मे बी पुअर लोग जो है, पुअर पीपल नहीं अवील कर पाए। प्राइवेट बिजनेस टेंड्स टू गो वेयर की बिजनेस जहाँ प्रॉफिटेबल हो,
जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिजनेस प्रॉफिटेबल हो वही वो जाना चाहेंगे। फ्री मार्केट जो इवेंचुअली जो है वो अपने इंटरेस्ट पे वर्क करता है, इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट, जिसमें वो जो आरजीज यानी हैव्स, जिनके पास मैक्सिमम ओनरशिप है, जिनके पास मैक्सिमम वेल्थ है, के लिए वो वेल्दी और पावरफुल कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब यहाँ पे है कि द रिजल्ट मे बी टू डेनाई rather than to extend opportunity for those who are really weak and disadvantaged। ये सारे बहुत ही मुश्किल होते हैं। अब यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट जो आगे हम दे सकते हैं फॉर द बोथ साइड ऑफ द डिबेट इज दैट जो ऑफन होता है, मतलब अधिकतर जो होता है फ्री मार्केट होता है, वो एक टेंडेंसी दिखाता है कि वो ऑलरेडी प्रिविलेज के ही फेवर में वर्क करता है। दिस इज वाई बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि इंश्योर करना है अगर सोशल जस्टिस, तो स्टेट को स्टेप करना पड़ेगा इनटू द बेसिक फैसिलिटीज जो कि अवेलेबल होते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कोई जो अवील कर लेता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, उस वैसे ही गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए, ताकि और लोगों को भी, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उनको वो फैसिलिटी मिले। ठीक है, सिर्फ वैसे लोगों को फैसिलिटी नहीं मिले जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पे करके यूज कर सकते हैं, वैसे लोगों को नहीं, और लोगों को भी मिले, जो पे नहीं भी कर सकते हैं उनको भी मिले। तो यहाँ पे स्टेप इन करना पड़ेगा। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट जो है होता है इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, और क्या कहते हैं जस्टिस को लेके, या फिर ये सारी चीजें डिसएग्रीमेंट्स बहुत आती हैं। ठीक है, कि किस तरीके से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड ऑल, और ये सारी इवन हेल्दी है, सॉरी एंड इवन हेल्दी बिकॉज, हाँ, डिस्कशन और डिसएग्रीमेंट हेल्दी है क्योंकि ये हमें बार बार सोचने पे मजबूर करता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट लॉजिक, डिफरेंट रैशनैलिटीज, और ताकि हम अपना एक अच्छा ओपिनियन बना सके, अपने व्यूज को बना सके, जिसको हम हेल्प कर सके आगे पुट फॉरवर्ड करने में, अगर हमें मौका मिला पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ओपिनियन बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओपिनियन गिव्स यू अ परव्यू ऑफ योर ओन व्यूज, कि आप किस व्यू, और वो व्यूज को आप इक्वेट करेंगे वैसे व्यूज से, डेमोक्रेटिक एजेंसीज के वैसे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल से, जो आपके मुद्दों को जरूर समाज में इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है ओपिनियन। पॉलिटिक्स जो है वो एक निगोशिएशन का बात करता है ऑफ सच डिसएग्रीमेंट्स थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत तरह के सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करते हैं और रहेंगे। ठीक है, इफ दे आर टू बी रिड्यूस्ड, मतलब एग्जिस्ट करते हैं और मच रिमेन टू बी डन। कुछ ऐसे जो है जो डन अवे हो गए हैं, लाइक वो थोड़ा सा ब्रिज हुआ है गैप। ठीक है, अगर उनको किया भी गया है और करा भी जा रहा है आगे के लिए। स्टडिंग डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जस्टिस को डिफरेंट प्रिंसिपल पे हम पढ़ के हमें हेल्प करेंगे अगर तो हम मतलब खुद के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे कि इश्यूज जो है जो इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, जस्टिस इंश्योर करने में, वो जो है studying different principle of justice should help us कि हम to डिस्कस करना वैसे इश्यूज, ठीक है, जो इन्वॉल्व है या फिर जो एक अग्रीमेंट लाते हैं फॉर द बेस्ट वे ऑफ परसुइंग द जस्टिस। ओके, कि एक बेस्ट वे, क्योंकि हम ऐसे डिस्कशन करेंगे ना इश्यूज को, तो हम एक अग्रीमेंट पे आ जाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये प्रोग्राम, ये पॉलिसी दैट वी कैन इम्प्लीमेंट डेफिनेटली टू परस्यू द justice. So this is how your chapter has been ended. अब यहाँ पे जेएस मिल का क्या एक है कि जस्टिस इम्प्लाई करता है कुछ ऐसा चीज जो सिर्फ राइट टू डू नहीं है या फिर रॉन्ग टू डू नहीं है, बट सम इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम फ्रॉम अस एज इज मॉरल राइट। ठीक है, कि जस्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ अच्छा कर लो कुछ बुरा कर लो, ऐसा नहीं, मतलब कुछ अच्छा कर लो कुछ बुरा नहीं करो, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ इंडिविजुअल पर्सन का ये क्लेम हो कि जो भी हमारा मोरल राइट है वो होना चाहिए। ओके, सो ये जेएस मिल गया था। अब यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करें तो देयर आर 6 क्वेश्चंस, हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए,
पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज इट मीन टू गिव ईच पर्सन हिज और हर ड्यू? हाउ हैज द मीनिंग ऑफ गिविंग ईच हिज ड्यू चेंज ओवर टाइम? किस प्रकार आप कह सकते हैं, मतलब आप क्या समझते हैं कि किसी को उनका ड्यू देना क्या है, और किस तरीके से ये जो मीनिंग है कि सबको अपना अपना ड्यू मिले वो बाय द टाइम चेंज होते गया? तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कैसा आंसर देता है, लेकिन गिविंग, मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो है कि गिविंग ईच पर्सन उसका खुद का ड्यू मीन्स ये होता है कि उसको जस्टिस मिले, जस्टिस इंश्योर हो उसकी, ठीक है, बाय इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल। आजकल के समय में जो कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग ईच ड्यूज है वो चेंज हो गया है, क्योंकि हर पर्सन जो है, ठीक है, इज ड्यू इज टू ईच पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग। जर्मन फिलोसोफर कहते हैं कि इमैनुअल कांत आर्ग्यू करते हैं कि अगर सारे पर्सन को डिग्निटी मिल जाए देन व्हाट इज ड्यू टू ईच ऑफ देम इज द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट एंड परस्यू देयर चूजन गोल। लाइक ये पहले के टाइम में कि बस सबको एज अ ह्यूमन है तो सबको उनका उनका ड्यू मिलना चाहिए, क्योंकि सभी ह्यूमंस हैं, सबको अ, होना चाहिए ट्रीट अच्छा से। लेकिन अब आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो है ड्यू वैसा होता है कि हम जो है अपॉर्चुनिटी दें लोगों को कि वो अपना टैलेंट और अपना पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो परस्यू आउट कर सकते हो। ओके, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड जो है, अगर हम बात करते हैं तो हम ब्रीफली डिस्कस करें तीन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो कि चैप्टर में आउटलाइन किए गए हैं विद द एग्जांपल। पहला तो आपका इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स। इसका मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग पीपल, सबको समान आप ट्रीट करिए। सारे इंडिविजुअल को एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक मिला है एज अ ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर सबको हम ट्रीट करें इक्वली और सबको इक्वल राइट प्रोवाइड करें। ये सिविल राइट लाइक राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है। पॉलिटिकल राइट लाइक राइट टू वोट, सोशल राइट्स रिलेटेड टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सब इंक्लूड करता है। ये सब में भेदभाव भी ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस प्रोहिबिट करता है, लाइक रोकता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर दो इंडिविजुअल डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं और उनको शुड बी पेड सेम रिवॉर्ड, उनको सेम रिवॉर्ड देना चाहिए, सेम काइंड ऑफ जॉब, लाइक इक्वल पे वेज वाला कह सकते हैं कि हम मेल फीमेल दोनों सेम काम कर रहे हैं पर फीमेल को कम वेज क्यों मिलेगा, दोनों को सेम वेज मिलना चाहिए, ऐसा। प्रोपोर्शनेट जस्टिस क्या है? अब ये प्रिंसिपल इंडिकेट करता है कि पीपल को कैसे रिवॉर्ड करना चाहिए, द प्रोपोर्शन ऑफ की जो क्वालिटी ऑफ एफर्ट उन्होंने जितनी मेहनत की है उसके बेसिस पे। ये जो है दिस इज टू जस्ट रिवॉर्ड द डिफरेंट जॉब्स डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट एंड स्किल, दस प्रोपोर्शनेट जो प्रोपोर्शनैलिटी प्रोवाइड्स द बैलेंस टू द पीपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। ये रिवॉर्ड और कंपनसेशन एक सर्जन या फिर एक आर्किटेक्ट के लिए वैरी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। अब रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स क्या है कि सबको जो है इस वर्ल्ड में इक्वल, जैसे कि इक्वल हम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, किसी को स्पेशल नीड चाहिए, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स ड्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल नीड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द एज की फैक्टर की बात करें, लाइक ओल्डर्स और एल्डरली को हम लोग लाइंस में आगे जाने दे, या फिर फिजिकल डिसेबल लोग के लिए हम डिफरेंट तरीके से एक स्पेशल सेक्शन बनवाएं, एंड लैक ऑफ गुड हेल्थ केयर, स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सारे कंट्री में दी जाती है। पीपल जो है स्पेशल नीड या डिसेबल है उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्लेसेस में। अब यहाँ पे है कि एक फिजिकली चैलेंज पीपल जो है उनको रिजर्व सीट मिलना चाहिए एक बस में, जैसे आपने देखा भी होगा कि ऐसा विकलांग के लिए एक लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सारी हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ या वो दो बार आगे सॉरी पता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि in particular respect therefore are provided some deserving and special help. A physically challenged person getting a reserved seat in bus is an example of principle of recognition of special needs. ये सारी चीजें। अब यहाँ पे आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरिंग स्पेशल नीड्स जो होता है ऑफ द पीपल वो कन्फ्लिक्ट करता है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर। कि स्पेशल नीड्स का जो हम देखे हैं जो भी परिपेक्ष, वो और जो इक्वल
ट्रीटमेंट टू ऑल, ये दोनों जो परिप्रेक्ष्य है इस चैप्टर में, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करता है कि नहीं, आपस में ऑपोजिट है कि नहीं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरिंग स्पेशल नीड्स जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, क्योंकि पीपल जो स्पेशल नीड्स चाहते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है इसलिए ताकि वो लॉन्ग रन में पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी में, और वो एक तरह से इक्वालिटी ही देने का पार्ट है। ठीक है, जो स्पेशल नीड के पीपल होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए फॉर द इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी, फॉर द सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी एंड बेसिक नीड्स दैट वुड बी अदरवाइज उनको नहीं मिल पाया। तो वो इक्वल लोग के साथ ही इक्वलिटी लाने के लिए ही वो एक तरीके से ट्रीट किया जाता कि उन्हें भी समान अपॉर्चुनिटी मिले नॉर्मल लोगों की तरह। ठीक है, सीनियर सिटीजन मैं सॉरी सीनियर सिटीजन हो गए, वुमेन हो गए, सोशली बैकवर्ड पीपल हो गए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उनका स्पेशल नीड है ताकि वो भी इक्वली बाकी और सारे ग्रुप से compete कर सके। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए कि कोई यहाँ है, ठीक है, और कोई यहाँ है, तो ये जो आपके नॉर्मल लोग हो गए, इनको आप जब रेस में दौड़ाओगे तो इनको पीछे आप नहीं रख सकते हो, इनको भी आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद दोनों को, जैसे दोनों बराबर हो गए, ठीक है, दोनों बराबर हो गए, अब दोनों को साथ में एक जगह पहुंचना होगा, तो ये आपका फेयर कंपटीशन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से स्पेशल नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 4, अब रॉल्स जो है उन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस को इस्तेमाल किया। ठीक है, कि सबके पास एकदम ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा दो, सब किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने आर्ग्यू की, दैट इज फेयर, आर्ग्यू दैट फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफेंडेड ऑन द रैशनल ग्राउंड्स। रॉल्स ने कहा कि उन्होंने आइडिया ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस टू यूज किया है टू आर्ग्यू कि फेयर और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रैशनल ग्राउंड्स पे। वो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है उसको अपने आप को जब वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर रखेगा तो वो एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेगा, हर चीज का एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स क्रिएट करेगा, फेयर लॉज बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा जो कि सबके लिए, सोसाइटी के लिए होल अच्छा रहेगा। एक पर्सन अगर वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर है तो वो अपने ओरिजिनल पॉसिबल पोजीशन के बारे में नहीं जानता है कि उसका स्टेटस पहले से क्या है, और इस तरीके से वो रैशनली डिसाइड करेगा कि उसको क्या क्या जरूरी है। अब यहाँ पे है कि इट वुड बी सेंसिबल इन द सिचुएशन फॉर एवरीवन कि वो इंश्योर करे कि सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इक्वली टू एवरी पर्सन। इन दिस वे रॉल जो है विद द आइडिया ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस इज एबल टू प्रूव कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ डिफेंड तभी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल ग्राउंड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल ग्राउंड ही वो आपका जो है वो डिफेंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द आइडिया ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पे सब लोग ओरिजिनल पोजीशन में हो, किसी के पास कुछ नहीं हो, किसी का पहले ना स्टेटस पता हो, ना प्लेस ऑफ बर्थ पता हो, कौन क्या लेके आया है, कितना प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले से पोजेस करता है, दैट इज द व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अब यहाँ पे है पार्ट लाइक चैप्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे है कि व्हाट आर द जनरली कंसिडर टू बी द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द people for living a healthy and productive life, what is the responsibility of government in trying to ensure minimum। अब क्या है ऐसा बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी लोग का कि वो एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जी सके, और इसमें गवर्नमेंट क्या क्या चीजें कर सकती हैं जिससे वो इंश्योर कर सके मिनिमम बेटर हेल्थ फॉर एवरीवन। अब यहाँ पे कि हाउसिंग हो गया, पोर्टेबल वाटर लाइक सब 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 मतलब सैनिटेशन हो गया आपका, या फिर कह सकते हैं सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट, एजुकेशन, ओके, और मिनिमम वेज, ये सब जो है आपकी बेसिक जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है किसी भी पीपल के लिए एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए। अब गवर्नमेंट जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सारे सर्विसेज को देने के लिए फॉर द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट, रेस एंड जेंडर एट अ कॉस्ट दे कैन अफोर्ड, कि अफोर्डेबिलिटी इंश्योर करके ये सारे बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट सबको मिलनी चाहिए। अब सपोर्टर ऑफ फ्री मार्केट आइडियोलॉजी जो है उस फेवर में है कि ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइवेट एजेंसीज दे, और स्टेट और गवर्नमेंट जो है उनको एम्पावर करे कि लाइक उन्हें पैसे दे या मिनिमम वेज दे ताकि वो
प्राइवेट एजेंसी से ही अवील कर सके सब्सिडाइज्ड रेट में और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ वेंचर बनाए। अब हाउएवर इवेंचुअली फ्री मार्केट जो है वो इंटरेस्ट, क्योंकि अगर जब फेल करती है स्टेट इंश्योर करने में कि वो एक परचेजिंग पावर डेवलप कर सके किसी किसी भी इंडिविजुअल में, जो वीकर सेक्शन के भी हैं उनमें भी, तो वो चीज स्टेट कभी कभी नहीं कर पाती। और इस तरीके से इवेंचुअली क्या होता है कि फ्री मार्केट जो होता है वो अपने इंटरेस्ट पे पावरफुल सेक्शंस के लिए, इलीट सेक्शन के लिए, प्रिविलेज सेक्शन के लिए वर्क करने लगता है। गवर्नमेंट जो है वो चेक करती है इंटरफेरेंस, चेक द इंटरफेरेंस ऑफ द प्राइवेट एजेंसीज कुछ सेक्टर में ऑफ द इकोनॉमी, सो दैट की गुड्स एंड सर्विसेज जो है फ्री मार्केट में वो ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ जो है प्रिविलेज सेक्शन को मिले, जबकि वो चाहती है कि वो चाहती है कि वीकर सेक्शन को भी मिले और ये वीकर सेक्शन के हाथ से ना जाए। तो गवर्नमेंट जो है वो कभी कभी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ सब्सिडाइज रेट पे या फिर बाजार कैंटीन मॉडल के बेसिस पे, वो आप लोग आगे पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, देयर इज अ कैंटीन मॉडल, देयर इज अ साला मॉडल। तो ये सारे मॉडल पे जो है आपका जो है मार्केट वर्क करता है कि जिसमें आपको एक सब्सिडाइज रेट में, कम रेट में प्राइवेट एजेंसीज भी, क्योंकि उनका पहले से गवर्नमेंट के साथ कुछ अपना एमओयू रहता है, और उससे वो क्या करते हैं कि जो भी वहाँ के जो भी वीकर सेक्शन भी होते हैं उनको भी नॉर्मल रेट से कम रेट में चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है कि विच आर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं फॉर जस्टिफाइंग द स्टेट का एक्शन कि वो बेसिक मिनिमम कंडीशन दे सके फॉर द लाइफ ऑफ सिटीजन। पहला तो है प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस टू द पुअर एंड नीडी कैन बी जस्टिफाइड एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इसका आंसर है कि हाँ, प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज या पुअर को हम दे अगर, तो ये एक एक्ट ऑफ चैरिटी, ये अनजस्टिफाइड बेसिस ऑफ द स्टेट है एक्शन टू प्रोवाइड द बेसिक कंडीशन, क्योंकि सर्विस टू द पुअर जो है और नीडी, ये उनका हक है, ये कोई चैरिटी वगैरह नहीं है। ठीक है, चैरिटी के एक्ट पे आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आप ये पुअर और नीडी को सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल जस्टिस के तहत आपका ये ड्यूटी बनता है सरकार का कि उनके राइट को वो इंश्योर करे। ओके, और उन्हें ये चीज जो है अवील करवाएं, बेसिक बेसिक फैसिलिटीज अवील करवाएं। ओके, सेकंड है कि प्रोवाइडिंग सारे सिटीजन को बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक एक वे ऑफ इंश्योरिंग अपॉर्चुनिटी है। तो हाँ, ये बात सही है कि हम अगर सारे सिटीजन्स को एक बेसिक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करें तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जस्टिफाइड है, क्योंकि हम स्टेट के एक्शन के थ्रू लोगों की लाइफ को इतना इम्प्रूव कर रहे हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपना टैलेंट और स्किल दिखाए, अपना एफर्ट दिखाए और लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, अपना अपलिफ्ट कर सके, पर्सनल डेवलपमेंट कर सके। ओके, अब यहाँ पे कि कुछ पीपल जो है वो नेचुरली लेजी लेजी होते हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, नेचुरली लेजी होते हैं और वी शुड बी काइंड टू देम। तो हम उन्हें हमको उनके साथ दयालु व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसा नहीं, हम अगर लाइक ये जस्टिफाइड नहीं है, अगर कोई ठीक है, काइंड होना किसी के साथ भी अच्छा बात है, लेकिन लेजी लोग के साथ काइंड होना इज नॉट अ रैशनल थिंग। लेजीनेस एक एक फिजिकल हैंडीकैप कंडीशन नहीं है, उसमें जो है वो इंसान खुद अपनी मर्जी से वो चॉइस करता है। हैंडीकैप या डिसेबिलिटी जो होता है लोग में, वो चॉइस नहीं होता, लेजीनेस एक चॉइस होता है। देयरफॉर ये अनजस्टिफाइड है कि स्टेट को लेजी लोग के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, वो इतना चीज कर सकते हैं ना, पॉइंट ऑफ जोक, कि हाँ वो उनको बोले कि आप योगा करिए, वो आप रोज दौड़ने जाइए, वो कह सकते हैं ताकि आप अपना लेजीनेस भगाए, लेकिन लेजीनेस भगाएं। लेकिन वो ये सब जो है वो जारी कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ लाइक गाइडलाइंस, वो जबरदस्ती इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। वो तो बोलते हैं कि आपको योगा करना चाहिए, सिर्फ 21 जून को नहीं, बाद में भी, हमेशा, रोज। लेकिन लोग करने वाले ही लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते। तो ये तरीके से आपका ये चॉइस है, तो इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, या स्टेट या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये आपके खुद पे डिपेंड करता है। फिर है आपका डी की इंश्योरिंग बेसिक फैसिलिटी एंड
minimum standard of living is to all is the recognition of our shared humanity and human rights. तो अगर हम बेसिक फैसिलिटी या मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबके लिए इंश्योर करें तो ये जो है हमारे शेयर्ड ह्यूमैनिटी का बेसिस है डेफिनेटली। ये हमारे ह्यूमन राइट्स का भी एक जस्टिफाइड बेसिस है ऑफ द एक्शन स्टेट, क्योंकि ये एक तरीके से सबको जो है वो मिनिमम लाइफ का मिनिमम कंडीशन ऑफ लाइफ इंश्योर करता है और सबके ग्रोथ के बारे में सोचता है। तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस। थैंक यू। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।